प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्याएं 9 से 14 तक। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल पटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिर कर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और जॉन की भी हुई। वे जबदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से
तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र से सुना है। पौलुस ने कोलोसियों में काम नहीं किया था। एक कोलोसी पौलुस के ज़माने में एक छोटा सा नगर बन गया था। उसके पहले एक शानदार नगर थे। रोमियो ने उसके पास लाउडेसिया और हीरापोलिस नामक 2 नगर बसाया। धीरे लोग लाउडेसिया और हीरापोलिस में निवास करने लगा। ये लाउडेसिया और हीरापोलिस के बारे में इसी पत्र का अध्याय 4 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, लौदीकिया और हीरापोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा गए हैं। तो ये आसपास का नगर है और धीरे धीरे ये कोलोसिया गांव बन गया। लोग सब ये दोनों महानगर में बसने लगा। पौलुस ने एक व्यक्ति को एफेसस में यीशु का सुसमाचार दिया था। वो व्यक्ति है एपफ्रास। ये व्यक्ति अपने नगर कोलोसिया चले गए। ये यूनानी संप्रदाय का यूनानी भाषी गैर यहूदी व्यक्ति था और यीशु का धारण करने के बाद अपने शहर कोलोसिया गए। वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा करने लगे। बहुत लोग उनसे सुसमाचार सुना, यीशु में विश्वास करने लगे। वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई और एक कलीसिया में के बारे में अभी यह एपफ्रास पौलुस से मिलते हैं रोम में आकर। इस समय पौलुस रोम में कैदी बनकर बंदी है और पौलुस ने बंदी गृह से 3 पत्र लिखे। ये तो कोलोसियों का नाम पौलुस का पत्र, दूसरा है एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र, तीसरा है फिलेमन के नाम एक पत्र। इन तीनों पत्रों में समानता यही है कि पौलुस लगभग समान बातें कहते हैं एफेसियों और कोलोसियों के नाम पत्र में। और वहाँ पर विश्वासियों के बीच एक समस्या, कोई यूनानी संप्रदाय के लोग, विशेष करके यूनानी दर्शन शास्त्र प्रभावित लोग कुछ अंधकार की शक्तियों पर विश्वास करने लगे। आजकल के शैतान पूजा होती है, कुछ लोग ऐसे शैतान की पूजा करने लगते हैं। उसी तरह यूनानी संप्रदाय में, यूनानी दार्शनिकों में एक तो है ज्योति की संतान, दूसरे अंधकार की संतान। ज्योति का राज्य, अंधकार का राज्य। अंधकार की शक्तियों पर विश्वास करने लगे और ऐसे उन लोगों का कुछ प्रभाव कोलोसिया के विश्वासियों पर भी था। इसलिए पौलुस उनको पत्र लिखते हैं। पत्र में पौलुस सबसे पहले, जो पत्र का पहला पाठ हमने कल सुना था, आने वाले पूरे इस हफ्ते में हम कोलोसिया के नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुनेंगे। पौलुस धन्यवाद देते हैं लोगों के विश्वास के लिए और विश्वासियों के आपसी प्रेम के लिए। और ये पौलुस के लिए बहुत मैंने प्रोत्साहित करने वाली बात थे। सुसमाचार का इतना असर पड़ा कि ये लोग विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है, आपसी प्रेम में बढ़े हुए हैं। और आज के पाठ में पौलुस उनको कहते हैं कि जो विश्वास, पौलुस कहते हैं, जिस दिन से हमने ये सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि उनके विश्वास के बारे में पौलुस ने सुना और उनके भाव और प्रेम के बारे में सुना, तभी से पौलुस विशेष रूप से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और प्रार्थना इसलिए करते हैं, मैं निवेदन करते हैं कि ये आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे। सुसमाचार पवित्र ग्रंथ केवल हमारे बुद्धि का विकास के लिए नहीं। पवित्र ग्रंथ को जब हम सुनेंगे, इसका प्रभाव हमें हमारे जीवन परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा देने वाली है। इसके लिए पौलुस कहते हैं आपको ये अंतर्दृष्टि मिले।
पवित्र वचन सुनने के उसका गहराई क्या अर्थ, वो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है इस पवित्र वचनों के अनुसार, इस प्रेरणा में मिलती है और ये प्रेरणा में परिवर्तित कर देते हैं। पौलुस इसलिए कहते हैं कि आप समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। ये पौलुस की प्रार्थना है। आज का पाठ सच में पौलुस की एक प्रार्थना है, प्रार्थना की हिस्सा है। कुलुसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना का ये हम भी ये प्रार्थना अपना सकते हैं हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए जिनके प्रति हमारे हृदय में निष्ठा है, प्रेम है। उनका बढ़ावा हम चाहते हैं, वो उनके जीवन में परिवर्तन हम चाहते हैं और वे प्रभु से जुड़ जाए, प्रभु के साथ उनका जीवन आगे बढ़े। इस सब मतलबों को लेकर हम भी इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। पौलुस इन लोगों से कहते हैं आपको असली प्रज्ञा मिले। यूनानी लोग प्रज्ञा विस्डम के खोज में थे। दर्शन शास्त्र का एक ही मतलब है विस्डम के पीछे ज्ञान, बहुत असली ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। और ये हमें और ईश्वर के बारे में हमें जो जानकारी मिलेगा पवित्र वचन मनन चिंतन करने से, पवित्र वचन को धारण करने से, पवित्र वचन को खा देने से हमारे जीवन में जो असर पड़ेगा। पौलुस लिखते हैं जिसे आप उनकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ ले। ईश्वर की इच्छा जानना है सबसे बड़ा ज्ञान। प्रज्ञा यही है ईश्वर मुझसे इस संदर्भ में क्या चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए। इस बात को जानना ही सबसे बड़ी प्रज्ञा है। और इसलिए पौलुस कहते हैं आपको ये वरदान मिल जाए। पौलुस कहते इस प्रकार आप प्रभु के योग के जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन इस विश्वास के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। कुलुसियों के नाम इस पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 17 में पौलुस कहते आप हर चीज़ को यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए करें। डू एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे कार्यकलापों के माध्यम से और हमारी वाणी के माध्यम से ईश्वर की महिमा हो। जो कुछ हम करते हैं इसलिए हमें चाहिए कि वो ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवनचर्या को बदलें। जो पवित्र वचन सुनकर हमें जो बुद्धि वो ज्ञान मिलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान मिलते हैं, उसके अनुसार जीवन परिवर्तित हो जाए। हम सुसमाचार का असली गवाही बन जाएंगे, हम गवाही देंगे। पौलुस आगे कहते हैं आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। हमारे लिए ईश्वर का ज्ञान की शक्ति है। ईश्वर हमारे साथ है, इस ज्ञान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी बात की डर नहीं। 146 में हम कहते हैं ईश्वर हमारे आश्रय समर्थ हैं और ईश्वर हमारे साथ, इसलिए हम डरते नहीं। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, तभी हम डरते नहीं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। चाहे सार की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उसकी टक्कर से हिल जाए, फिर भी हम डरते नहीं। यही हमारी शक्ति है। ईश्वर हमारे साथ है, ये हमें शक्ति प्रदान करते, वो बल प्रदान करते। पौलुस इससे कहते वो ज्ञान जो ईश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हम अपने जीवन में, विश्वासी के जीवन में हम ये विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं और इस शक्ति के अनुसार हमारे जीवन को हम बदल देते, अच्छा फल उत्पन्न करने वाला बन जाते हैं। सब कुछ आनंद के साथ सकेंगे। जितना भी हमारे जीवन में समस्या आएंगे, हमारे साथ जितना उत्पीड़न आएंगे, विश्वास के कारण लोग उत्पीड़ित हो जाते हैं। हमारे देश में भी है, शायद हमारे परिवार में दूसरे लोग हमें उत्पीड़ित करेंगे क्योंकि हम प्रभु की वाणी के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं।
इसलिए लोग हमसे घृणा कर सकते हैं, हमें उत्पीड़ित करते हैं। विश्वासियों के साथ ऐसे सभी जगह सभी युगों में हुआ है। हाँ, होते रहेंगे, संसार के अंत तक ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य भी है। और ये ऐसे होने से हम प्रमाणित कर सकते हैं हम असली है, हम असली विश्वासी हैं, हम बनावटी नहीं। अपनी रियलिटी को हम समझने लगेंगे, वास्तविकता हम वास्तव में क्या है। ये जब हम हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हम उत्पीड़ित हो जाते हैं, तब हम पूरे दुनिया को समझा देंगे हम असली में हम क्या है। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि यीशु गन्नेसरत की झील के पास थे। एक गन्नेसरत का झील और गलीलिया समुद्र या तिबेरियास का समुद्र सब एक ही है, परंतु छोटा सा गांव के नाम पर या शहर के नाम पर इसका नाम बदल जाता है। गन्नेसरत एक कफरनहूम के पास एक छोटा सा ये मछुआरों का शहर था। आज भी उसका चौड़ा कुछ बाकी है, पुराना कुछ नहीं है, परंतु अभी आधुनिक बिकॉज अभी ये टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, यीशु से जुड़े जगह, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। ये गन्नेसरत कफरनहूम के पास है और ये झील को समुद्र भी कहते लोग, क्योंकि यहूदी हिब्रू भाषा में पुरानी भाषा है, वहाँ बड़े जलाशय के लिए एक ही पद का प्रयोग किया जाता है। यो चाहे बड़ा झील हो या पोखरा हो या समुद्र हो, एक ही शब्द, इसलिए हम कहते गलीलिया समुद्र। यदि भी ये बड़ा एक झील है जिसकी लंबाई लगभग 23 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। और इस गन्नेसरत के झील के पास लोग मछली पकड़ते थे। यीशु सुसमाचार की घोषणा करते हुए ये कफरनहूम से शायद गन्नेसरत आए, ये कफरनहूम का पास है। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि यीशु ने किस तरह पेतरुस, उनके साथी जोगन और याकूब को चुना। अंद्रयास के बारे में इधर लिखा नहीं है, परंतु दूसरों के सुसमाचार में ये बुलाहट का कुछ फर्क पड़ता है। परंतु जो सुसमाचार लूकस ने सुना है और जिसके बारे में उन्होंने जानकारी की, और इसमें ये मछली पकड़ने का जो घटना है एक महत्वपूर्ण घटना है। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उनमें से उतरकर जाल धो रहे थे और ये नाव एक तो सीमोन का नाव था। इतनी भीड़ होने के कारण यीशु ने सीमोन से कहा, यीशु ने सीमोन के नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। यहूदी संप्रदाय में शिक्षक बैठते बात करते हैं, जैसे हम मत्ती के सुसमाचार 5 में पढ़ते, पगार पर यीशु को उपदेश। यीशु वहाँ पर आए, लोगों को देखकर यीशु बैठ गए और शिक्षा देने लगे। ये नाव पर भी यीशु बैठ कर उपदेश देने लगे। उपदेश समाप्त होने के बाद यीशु ने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो, क्योंकि सीमोन और साथी वो बीते रात पूरी रात में मेहनत किया था मछली पकड़ने के लिए। ये बड़ा उस्ताद भी है मछली पकड़ना, इनको ये उनका एक प्रकार के जन्मसिद्ध पेशा है। मछली पकड़ने का कार्य वो बचपन से ही सीखा था। पूरे रात मेहनत करने पर एक भी मछली नहीं मिला था, इसलिए निराश होकर ये लोग अपने जाल साफ कर रखे थे। ये कार्य करते रह गए, कुछ मिला नहीं। निराश होकर अभी जाल वे लोग धो रहे थे, और धोना, उसको मरम्मत करना, इसको सुखाना, इसके बाद उसको फोल्ड करके अगले दिन के लिए तैयार रखना, इस आने वाले रात के लिए। अधिकांश रात को ही मछली पकड़ने के लिए मछुए जाते हैं। पेतरुस और साथी, उस समय पेतरुस नाम उसको मिला नहीं, यीशु ने उसको पेतरुस नाम दिया था, जिसका अर्थ है पत्थर। उसका ओरिजिनल नाम है सीमोन, इसलिए यीशु ने सीमोन से कहा, सीमोन अभी जाओ गहरा पानी में ले जाओ और जाल डाल दो। सीमोन ने कहा, गुरुवार पूरी रात मेहनत किया, हम तो मछली पकड़ते हुए हमको मालूम है इधर एक भी मछली नहीं मिलेगा। इसलिए वो सीमोन बोल रहे हैं, गुरुवार रात भर मेहनत करने पर भी हम
कुछ नहीं पकड़ सके, किंतु आपके कहने पर हम जाल डालेंगे। तैयार हो गया, ओबीडियंस, आज्ञा पालन। यीशु एक गुरु है, शिक्षा देने वाले, वो लोग बड़े ही है पैसे से, और ये कैसे मछली समुद्र के बारे में क्या जानकारी है, मछली पकड़ने के बारे में जानकारी नहीं है। पेतरुस जो पैसे से मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाला है, और वो पूरा जानकारी रखते हैं। हम देखते हैं कि पेतरुस ने यीशु की बात को मान लिया। आप पेतरुस साथी जाल फेंक दिया, पाई जाल फेंकने पर भी इनको इतना मछली पकड़ा मिल गया। 2 नावों में मछली जिसे उन्होंने भर दिया। हाँ, ये पेतरुस समझ गए ये व्यक्ति साधारण फकीर नहीं, ये साधारण गुरु नहीं, ये प्रभु है। पेतरुस समझ गए ये असाधारण, ये दिव्य व्यक्ति है। इसीलिए पेतरुस कहते हैं, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। हम अपना विश्वास प्रकट करते, प्रभु आप असाधारण व्यक्ति है, आपके सामने खड़े रहने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं पापी इंसान हूँ। जितना हम ज्योति में आएंगे उतना हम अपने कपड़े के जो मैल है उसको देख सकते हैं। यदि हमारा कपड़ा गंदा है और हम अंधेरे में रहते हैं, हमको पता नहीं चला है कि हमारा कपड़ा गंदा है, परंतु हम प्रकाश में आएंगे तब पकड़ा हम समझ लेंगे हमारा कपड़े में गंदगी है। इसी तरह किसी दिव्य व्यक्ति के सामने आने से हमें पता चलेगा कि हम कितना पापी हैं। संतों का ये मनोभाव था, वो पापी है, वो प्रायश्चित करते थे, उपवास करते थे, बहुत बड़े संत लोग, और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के सामने ईश्वर से जुड़े रहते हैं। जितना हम ईश्वर से दूर है उतना हम अंधकार में चले जाते हैं, इतना हम घमंडी बन जाते हैं, हम शैतान और बुराई के अधीन हो जाते हैं। जितना हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, असली में जुड़े रहते हैं, तब पता चले हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो ज्योति हमें परिवर्तित करने वाला है। इसलिए पेतरुस कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि पेतरुस और उनके साथी विस्मित हो गई। अचानक इतना आश्चर्यजनक कार्य, ये कैसे हो सकता है? और ये भी उन्होंने कहा जाल इधर फेंको, उधर ही फेंक दिया, इतनी बाजारी मछली उनको मिल गया। विस्मित होकर डर गए थे। तब प्रभु यीशु ने कहा डरो मत, आपसे तुम मनुष्यों को पकड़ा करे हुए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज से तुम समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं, मानव सागर में तुम मनुष्यों को पकड़ने के लिए जाएगा, मनुष्यों को नया जीवन देने के लिए जाएगा, मनुष्यों को जीवन परिवर्तन का संदेश देने के लिए जाएगा। इसलिए पेतरुस साथी ने नाव को किनारे कर दिया, मछली को भी छोड़ दिया, और वे यीशु के अनुकरण करने के लिए चले गए। यीशु के शिष्य बन गया, वे अपने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु भी ये चाहते हैं कि यदि हम शिष्य बनते हैं तो हमें हमारे ये मोह माया से हमें अपने को अलग करना है। हम यीशु को अपनाते। पेतरुस ने मछली को छोड़ दिया, यीशु को पाया। यदि हम संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं तो हम ऐसे फंसे रहेंगे, परंतु माया से हम जब अपने को मुक्त करेंगे, और एक कृपा की बात भी है, परंतु हमें यीशु मिल जाएगा। यीशु के लिए हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो मछली पकड़ने वाले हो, या चाहे वो टैक्स कलेक्टर हो, चाहे वो जैसे हम जानते हैं कि सिमोन उग्रवादी है, उसको भी यीशु ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया। जो लालची, शायद जुदास लालची है, यीशु ने उसको भी चांस दिया, लालच से वो मुक्त हो जाए, परंतु वो अपने लालच में फंस गया था। यदि हम नहीं चाहते हैं, ईश्वर भी हमारा परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, अपने को हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे संत अगस्तीन ने कहा, तो ईश्वर जिसने हमारी मदद के बिना हमारी सृष्टि की है, वो ईश्वर हमारे सहयोग के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ईश्वर हमारी आज़ादी को मानते हैं। जैसे आदम बाबा और हिवा माता को ईश्वर ने आज़ादी दिया था,
और ये ईश्वर का आज्ञा का पालन करे या तोड़ दे, वो कर सकते हैं। उन्होंने तोड़ा, इसलिए सब कुछ खो गया। और जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे माम मरी ने कहा मेरा जीवन ईश्वर का है, जो ईश्वर की इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए, यदि हम इसके लिए तैयार है, ईश्वर हमारे जीवन में मकान कार्य करेंगे। जैसे आज पेतरुस और साथियों ने दिया, निर्णय किया हम यीशु के पीछे जाएंगे, और उसने अपने भोग सब कुछ त्याग दिया और यीशु का अनुकरण किया। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद है विश्वास का वरदान के लिए। पौलुस ने कुलोसियों के विश्वासियों का ये विश्वास देखकर, उनके बारे में सुनकर इतना प्रभावित हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु हम भी विश्वास के अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित करें। विश्वास में बढ़ने के लिए हमें पवित्र वचन को ग्रहण करना है, उसके गहराई से अर्थ समझना है। ये वरदान हमें दे। आत्मा का अभिषेक से हम पवित्र वचन की गूढ़ अर्थ को समझेंगे, अंतर्गत उसकी गहराई को हम समझेंगे और हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। ये प्रभु आज पेतरुस हमें सिखाते हैं यीशु के लिए सब कुछ त्याग देना। पेतरुस ने अपना बोट, अपने नाव यीशु के लिए दे दिया। यीशु ने उसको अपना ये सुसमाचार की घोषणा का जगह बना दिया। ये मछुए का बोट में मछली का गंध रहता है, यीशु के लिए ये सब कोई समस्या नहीं है। यीशु उसको ले ग्रहण किया। इसी तरह हमारे जीवन को जब भी हम समर्पित करते हैं, उसमें कमियां हैं तो भी यीशु उसको ग्रहण करते हैं, कमी को दूर करते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं। ये प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरी सेवा में तूने हमें बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सेवा में लगे रहे और यीशु की ज्योति चमकते रहे। प्रभु यीशु ने कहा तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर जैसे चमकते रहो। ये प्रभु ये महान कार्य तू ही कर सकते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते बुलाकट के लिए और तेरी कृपाओं के लिए, ज्ञान के लिए, पवित्र वचन के लिए और यीशु के अमर प्रेम के लिए। इसके अनुसार जीने में हमें शक्ति दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।